सो आज हम पढ़ने वाले पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ आंसर्स. सो आंसर नंबर 1 विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जैसे बिट नंबर ए एंड बी. बिट नंबर ए में आज हम पढ़ेंगे ओजोन एंड बिट नंबर बी में दो पढ़ेंगे हम, एक होगा नाइट्रिक एसिड और हेबर प्रोसेस, दोनों में से कोई एक आएगा. सेकंड क्वेश्चन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, बिट नंबर ए एंड बिट नंबर 2 कॉन्टैक्ट प्रोसेस. सो स्टार्ट करते हैं ओजोन से. So the first answer is preparation of ozone. So here is the principle. When cold dry stream of O2 is subjected into silent electrical discharge, so O2 is converted into O3. So यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं, जब हम कोल्ड और ड्राई स्ट्रीम ऑफ O2 को हम जब इसमें ऐड करते हैं कि इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में, so O2 कन्वर्ट होता है O3 में. तो O2 को तो हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और O3 को हम कहते हैं ओजोन. तो इस टाइप से ओजोन प्रिपेयर होता है. अब रिएक्शन लिखते हैं. जब हम O2 को डालते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में, तो किस में कन्वर्ट होता है, O2 जाकर ये बनता है ओजोन. ओके, यहाँ पर हम मोल्स चेक कर लेते हैं. O2 कितने मोल्स लिए थे हमने 3, सो ये डिवाइड होगा 3 2 6, तो यहाँ पर भी हमें बैलेंस करना है 2 3 6. ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ ओजोन है. अब इसमें कुछ एनर्जी लगेगी, उसको हम पढ़ेंगे डेल्टा एच, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंथैल्पी. सो यहाँ पर एंथैल्पी कितना यूज हुआ है, प्लस 142 किलो जूल्स पर मोल. सो ये भी आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दिस रिएक्शंस अब हम रिएक्शन करते हैं, वेरी इजी एंड सिंपल. सो फर्स्ट रिएक्शन है हमारा C2H4 विच इज कॉल्ड इथिलीन. पहले हम लेते हैं इथिलीन C2H4. अब रिएक्शन इन्वॉल्व करते हैं. अब इसको रिएक्शन कराना किसके साथ है, जो हमने बनाया. क्या बनाया हमने, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन. ओजोन ऐड कर लेते हैं हम. आफ्टर दिस तो ये कन्वर्ट होगा आपका, इससे प्रोडक्ट हमारा बनेगा. कार्बन कितने यहाँ पे 2 1 2, हाइड्रोजन कितने 4, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं 2 + 2 4. अभी ऑक्सीजन बचा कितने 3 1 2 3. अब इसका हम स्ट्रक्चर उतार लेते हैं. तो इसको हम कहेंगे इथिलीन ओजोनॉइड. ओके, अब सेकेंड स्टेप बनता है इसका. अब सेकेंड स्टेप में हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं. कैटलिस्ट होगा हमारा जिंक डस्ट एंड हाइड्रोलाइसिस. अब इससे हमारा क्या बनेगा, इससे बनेगा फॉर्मल्डिहाइड. अब फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्डिहाइड कंटेनिंग हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड. एंड इसके अलावा और बनता है H2O2 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अभी बैलेंस करते हैं. हाइड्रोजन हमारे पास कितने थे, 2 + 2 4 5 6. ओके, तो यहाँ पर कितने हैं 2. ओके, यहाँ पर कितने हैं 1 और 2, तो उसको हम 2 में डिवाइड करते हैं. अब देखिए 2 × 1 = 2 + 2 × 2 + 2. सो यहाँ पर हो गया 4 + 2 6. अब कार्बन चेक करते हैं 1 2, दैट्स ऑल. सो 2 × 1 = 2 बैलेंस. आफ्टर दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 1 2 3 + 1 4. सो 2 × 1 = 2 ऑक्सीजन + 2 4 ऑक्सीजन बैलेंस. अब हम इसका थ्योरी लिखते हैं. बहुत ही सिंपल है, अगर आपको रिएक्शन अच्छे से याद है थ्योरी ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा. इसको हमने पढ़ा था इथिलीन, तो हम लिखते हैं यहाँ पर इथिलीन. प्लस को हम पढ़ेंगे रिएक्ट विथ इसके साथ रिएक्शन हो रहा है इसका ओजोन. अभी फॉर्मेशन क्या हुआ यहाँ पे, इथिलीन ओजोन. लेकिन उससे पहले यहाँ पर आरो है. आरो को हम पढ़ेंगे टू फॉर्म, क्या बना है यहाँ पर, इथिलीन ओजोनॉइड. ओके, आफ्टर दिस अभी और रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम इसमें पढ़ते हैं फर्दर गेट हाइड्रोलाइज. अब ये हाइड्रोलाइज क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हमने ऐड किया था वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसको हाइड्रोलाइज. ओके, विथ अब किसके साथ हाइड्रोलाइज हो रहा है, जिंक डस्ट, तो हम पढ़ते हैं इसको जिंक डस्ट. आरो आ रहा है, फिर से आरो को हम पढ़ेंगे टू फॉर्म. क्या बना है यहाँ पर, हमने यहाँ पर इसको नाम दिया था फॉर्मल्डिहाइड. H2O2 को आप स्किप कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिएक्शन. सेकंड रिएक्शन KI, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रेट. सो KI का बहुत ही सिंपल है, KI लेना है आपको प्लस वाटर मॉलिक्यूल एंड अब रिएक्शन किसके साथ करना है, जो हमने बनाया, क्या बनाया यहाँ पर, ओजोन. ओके, KI हम कितना लेंगे 2 मोल्स. अब रिएक्शन इन्वॉल्व करते हैं KOH. ओके, K कितना था यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 2. अभी यहाँ पर देखिए 2K. ओके, बैलेंस. आयोडीन भी बचा हुआ है, तो हम इसको फिर से आयोडीन लिख लेते हैं. कितना आयोडीन है, 2 × 1 = 2, सो 2 प्लस अभी और कुछ बचा हुआ है, चेक करते हैं. 2 × 1 = 2. ओके, बैलेंस. देन हियर I2 बैलेंस. अभी हाइड्रोजन यहाँ पर लेफ्ट ओवर है. हाइड्रोजन कितना है 2 ओनली, 2 × 1 = 2, हाइड्रोजन ऑल्सो बैलेंस. ऑक्सीजन कितना है 3 + 1 4, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है. अब आगे हम ऐड करते हैं 2. इफ़ यू आर वीक इन बैलेंसिंग, तो एक और मेथड है जिसको मैं यहाँ पर बताती हूँ, जो बहुत ईजी है, उसको हम देख लेते हैं. पहले इसको रफ करते थे, फिर से आपको मैं बताती हूँ कि अगर आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है तो आपको कैसे लिखना है. सबसे पहले देखिए K रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, फिर वापस से हाइड्रोजन के साथ. K जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, फिर वापस हाइड्रोजन. प्लस अब यहाँ पर हमने K तो यूज़ कर लिया, अभी बच्चा क्या है I, तो हम यहाँ पर I भी लिख लेते हैं. प्लस लास्ट का पार्ट हम लास्ट में लिखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि K कितना है यहाँ पर, K इज़ 2 × 1 = 2 ओनली. ओके, 2. आफ्टर दिस आयोडीन कितना है यहाँ पर, 2 × 1 = 2, आयोडीन इज 2. ओके, आफ्टर दिस हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन कितना है 2, सो हाइड्रोजन इज ऑल्सो 2. लास्टली ऑक्सीजन कितना है 3 एंड हियर 1, सो ऑक्सीजन इज टोटल 4. अब यहाँ पर हम बैलेंसिंग करते हैं.
यहाँ पर पोटाशियम कितना है 2, पोटाशियम एक ही बार यूज़ है, नेक्स्ट कहीं नहीं दिख रहा तो पूरे नंबर्स यहाँ पर हम देते हैं पोटाशियम इज 2। ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2 ऑक्सीजन भी आ गया यहाँ पर, तो -2, अभी बचे कितने और 2। ओके, आफ्टर दिस हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, कितने 2, तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर और पोटाशियम भी हो गया बैलेंस। अब बचा क्या आयोडीन, आयोडीन कितना था 2, तो हम यहाँ पर नहीं दे सकते क्योंकि रिएक्शन में हमको राइट साइड में नहीं दे सकते हम, क्योंकि आयोडीन क्या है हमारा डाई आइटम है, इसलिए हम पहले इसको नीचे लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आयोडीन 2 विच इज़ ऑल्सो बैलेंस। अभी बचा क्या है ऑक्सीजन, कितना 2, तो यहाँ पर डायरेक्टली लेते हैं O2। ओके, सो ये था हमारा सेकेंड टेक्निक याद करने के लिए, आपको जो ईजी लगता है वो आप लिख सकते हैं। अब हम लिखते हैं इसका थ्योरी। सो पहला पार्ट है हमारा पोटाशियम आयोडाइड, इसके साथ हमारा वाटर मॉलिक्यूल। तो पोटाशियम आयोडाइड में वाटर मॉलिक्यूल रहने की तरफ से इसको हम पढ़ते हैं मॉइस्ट पोटाशियम आयोडाइड। सो पोटाशियम आयोडाइड विच इज़ मॉइस्ट कंडीशन, सो हम इसको पढ़ते हैं मॉइस्ट पोटाशियम आयोडाइड जिसमें थोड़ा बहुत पानी है, प्लस को हम पढ़ते हैं रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ओजोन, ओजोन। इसके बाद आ रहा है एरो, एरो को हम पढ़ते हैं टू फॉर्म, क्या बन रहा है यहाँ पर पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, पहले हाइड्रोजन वापस से ऑक्सीजन, तो पोटाशियम पहले हाइड्रोजन हाइड्रो आफ्टर दैट ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। एंड और क्या बचा यहाँ पर आयोडीन, तो प्लस अगर आपका प्रोडक्ट में आता है उसको हम पढ़ते हैं एंड, और बचा है हमारे पास आयोडीन। ओके, O2 ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट रिएक्शन PBS, PBS को हम क्या पढ़ते हैं लेड सल्फाइड, तो यहाँ पर हम लेते हैं PBS। अब रिएक्शन किसके साथ करना है इसे, ओजोन के साथ, ओजोन को हम लेंगे 4 मोल्स और PB का रहेगा सिंगल मोल, इसमें मोल ऐड करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दिस रिएक्शन PB को हम सेम कॉपी कर लेते हैं PBS। ओके, ऑक्सीजन हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर लेंगे हम 4 ऑक्सीजन प्लस, अभी चेक करते हैं कि ऑक्सीजन और कितने बचे हैं। यहाँ पर देखिए 4 3 ज़ा 12, सो 12 - 4 हाउ मच 8, 12 - 4 कितना होता है 8। सो अब ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ 8, तो डायरेक्ट O8 तो नहीं लिख सकते हम, तो इसको हम लिखेंगे O2। तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिए आप लोग, यहाँ पर था पहले ओजोन जो कन्वर्ट हो गया आगे से ऑक्सीजन बन रहा है। ओके, सो वापस से इसको हमें O3 नहीं लिखना है, क्या लिखना है हमें इसे O2 लिखना है, तो ओजोन जाकर कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन O2 में। सो अब इसे 8 बनाइए, 4 2 8, सिंपल। अब इसका हम थ्योरी लिखते हैं। लेड, PB को कहते हैं लेड सल्फाइड, प्लस को हम पढ़ रहे हैं रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है ओजोन। एरो को हम पढ़ते हैं टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहा है लेड सल्फेट। O2 ऑप्शन ज़रूरत नहीं है इसकी, O2 नहीं पढ़ते हम लोग। सिर्फ यहाँ तक हमारा थ्योरी खत्म हो गया। अभी पढ़ रहे हैं हम Hg विच इज़ मर्क्यूरी, सिल्वर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। बहुत ईजी है, तीनों को एक साथ ही कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लिखेंगे Hg रिएक्ट विथ ओजोन O3, Ag रिएक्ट विथ O3, NO रिएक्ट विथ O3, वेरी सिंपल एंड ईजी। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास टोटल है 3 ऑक्सीजन में से हम एक ऑक्सीजन यहाँ पर मर्क्यूरी को देते हैं, तो वो बन जाता है HgO विच इज कॉल्ड एज अ मर्क्यूरस ऑक्साइड। अभी एक माइनस हो गया 3 में से, तो 3 - 1 विल बी 2, O2। सेम फॉर सिल्वर, Ag एक ऑक्सीजन जाएगा सिल्वर के लिए। आफ्टर दिस लेफ्ट ओवर बचे हमारे 2 ऑक्सीजन, लास्ट वन 3 + 1 4, तो हम इसे हाफ डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर जाएगा O2 प्लस यहाँ पर जाएगा O2, इसको हम क्या पढ़ते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, अब इसका हम थ्योरी लिखते हैं एक साथ। पहले आएगा हमारा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी प्लस को हम पढ़ते हैं रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ओजोन। आर को पढ़ते हैं हम टू फॉर्म, क्या बन रहा है यहाँ पे मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड। ऑक्सीजन को हम छोड़ देते हैं, अब पढ़ते हैं सिल्वर, सिल्वर प्लस को हम पढ़ते हैं रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये ओजोन सेम। आर को हम पढ़ते हैं टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहा है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। O2 स्किप करते हैं, लास्ट NO। सो NO को हम क्या पढ़ते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO का नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब प्लस आ रहा है तो पढ़ रहे हैं हम रिएक्ट विथ, O3 मीन्स ओजोन, RO मीन्स टू फॉर्म, NO2 मीन्स नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, डाई मीन्स 2, सो यहाँ पर 2 है ना, तो 2 ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, O2 स्किप कर देते। ये था हमारा ओजोन का रिएक्शन। सो नेक्स्ट आंसर इज ऑसवाल्ड प्रोसेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो ऑसवाल्ड प्रोसेस हम यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। अगर हमको लार्ज स्केल में मतलब लार्ज क्वांटिटी में बनाना है तो कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम ऑसवाल्ड प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, सो पहले हम इसका रिएक्शन लिखते हैं। तो नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हमें 3 स्टेप्स लगेंगे। तो पहला स्टेप लिखते हैं हम, पहले स्टेप में हम लेंगे एमोनिया एंड एटमॉस्फेरिक एयर मतलब ऑक्सीजन। अब रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, उससे पहले हम मोल से कर लेते हैं। एमोनिया लेंगे हम 4 मोल्स एंड ऑक्सीजन लेंगे हम 5 मोल्स। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 4 + 1 5। ओके, आफ्टर दिस नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ओके, आफ्टर दिस और क्या बन रहा है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। अब बारी आती है हमारी बैलेंसिंग की। तो बैलेंसिंग बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, यहाँ पर हम इजी वे में समझेंगे। नाइट्रोजन को हम पहले लिख लेते हैं N, और क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन, एंड और क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन। ओके, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 4,
तो 4 नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब 4 1 4 4। अब नीचे यहाँ पर नंबर आ रहा है 4 3 12, तो हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास 12। ओके, आफ्टर दिस अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 5 2 10 10। अभी हम रिएक्शन में चेक करते हैं कि प्रोडक्ट में कितना ऐड करना है। नाइट्रोजन कितना हो गया हमारा 4, तो नाइट्रोजन एक ही बार दिख रहा है, वापस से कहीं और नहीं दिख रहा, पूरे नंबर्स इसी को दे देते हैं 4। अभी हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है रिएक्टेंट में कितना था यहाँ पर 12। तो अब इसे मैच करते हैं कैसा, अब इसे 12 कैसे बनाएंगे, 6 2 12, ईजी। सेकेंड स्टेप, यहाँ पर हमने क्या बनाया NO, जिसको हम पढ़ते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, तो वापस से फिर हम इसमें NO ऐड कर लेते हैं। NO कितना लेंगे, यहाँ पर लिया था 4, यहाँ पे लेंगे हाफ मतलब 2 प्लस, और क्या यूज़ करें हम, एटमॉस्फेरिक एयर। अब रिएक्शन इन्वॉल्व होता है NO, दोनों को साथ लिख लेते हैं। NO नाइट्रिक ऑक्साइड पलट के क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी बैलेंस चेक करते हैं, यहाँ पर कितना नाइट्रोजन, कितना यहाँ पर 2 1 2, ओनली 2 नाइट्रोजन्स। ऑक्सीजन कितना यहाँ पर 2 1 2 प्लस यहाँ पर और 2 है, मतलब 4। ओके, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट में इसको बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन कितना का 2, एक ही बार यूज़ है, तो हम साइड में यहाँ पर डायरेक्ट लगा देते हैं 2। सो 2 1 2 बैलेंस, 2 2 4 बैलेंस। ओके, लास्ट स्टेप, हमने यहाँ पर क्या बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो वापस से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। लेकिन मोल्स कितने लगे यहाँ पर लगे हैं 2, सो हियर वी आर टेकिंग 3 प्लस इन प्रीवियस स्टेप्स वी आर टेकन ऑक्सीजन, पर लास्ट स्टेप में हम लेंगे वाटर मॉलिक्यूल। ओके, ये आपको याद रखना है, गलती से यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं ऐड करना है, यहाँ पर हम यूज़ करें वाटर मॉलिक्यूल। आफ्टर दिस जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो बनाता है एसिड। तो एसिड के लिए सबसे हम एसिड का फॉर्मूला देखते हैं। आपको अगर एसिड के फॉर्मूलाज पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर देखिए, बेसिक जो एसिड बनता है तो उसका बेसिक होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, साइड्स में आएंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बीच में आएगा आपका मेन एलिमेंट। अगर आप पढ़ रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए तो हम लिखेंगे S, अगर आप पढ़ रहे हैं P तो ये गया फॉस्फोरस। इफ़ आई एम राइटिंग है I तो ये गया आयोडिक एसिड, मतलब HO साइड बाय साइड, बीच में गया आपका मेन एलिमेंट। तो हमें यहाँ पर क्या बनाना है, नाइट्रिक एसिड। तो कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला, कैसे बनेगा, HO साइड में हो गया, पहले हमेशा हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन कभी नहीं आता है। अब नाइट्रिक एसिड में मतलब नाइट्रोजन होना है तो हम बीच में लगाएंगे नाइट्रोजन, सिंपल। अच्छा, इसका प्रॉपर फॉर्मूला है HNO3। HNO3 इज कॉल्ड एज अ नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लस और क्या बन रहा है यहाँ पर NO विच इज कॉल्ड एज अ नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब फिर से पहले स्टेप में जा रहा है। अब ऐसे ही करते करते साइकिल रिपीट होगी और नाइट्रिक एसिड बनता रहेगा। अभी हम चेक करते हैं इसका बैलेंसिंग, तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 3 1 3, ओनली 3, नाइट्रोजन इज 3। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 3 2 6, तो ऑक्सीजन इज 6। आफ्टर दिस हाइड्रोजन कितने 2, तो हाइड्रोजन हो गया 2। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर था 6 और ऐड हो रहा है यहाँ पर 1, मतलब और +1 मतलब 7। अब हम प्रोडक्ट में इसको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 2 ले लेते हैं। ओके, आफ्टर दिस नाइट्रोजन कितने हैं 3, तो यहाँ पर 2 1 2 +1 3 बैलेंस। आफ्टर दिस 2 3 6 +1 7 बैलेंस। सो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो लास्ट टाइम में हमारा बनता है नाइट्रिक एसिड। ओके, इसके अलावा अगर आपको कभी NO पहले बनना है या NO2 पहले बनना है तो इसके लिए भी बहुत सिंपल है, पहले बनेगा 1, आफ्टर दिस 2 3। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर इफ़ अब गलती से यहाँ पर 2 लिख रहे हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि पहले स्टेप में आपके पास बनता है ओनली 1 ऑक्सीजन, सेकंड में बनता है 2 ऑक्सीजन, आफ्टर दैट 3 ऑक्सीजन। इसके बाद कुछ थ्योरी है जो आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। थ्योरी है कि नाइट्रिक एसिड इज कॉन्सेंट्रेटेड इन 3 स्टेजेस, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड किसे कहते हैं, प्योर फॉर्म। तो नाइट्रिक एसिड हम प्योर फॉर्म में बना रहे हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बना रहे हैं 3 स्टेप्स में। तो स्टेप नंबर 1 इज, तो डाइल्यूट फॉर्म है, मतलब जिसमें डाइल्यूशन, मतलब जिसमें प्रॉपर डाइल्यूशन बोलते हैं, जिसमें मिलावट होती है, ऐसे आप कह सकते हैं मिलावट होती है, जिसमें डाइल्यूशन मतलब कुछ और मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट ऐड होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डाइल्यूट फॉर्म, विच इज 50% प्योर। तो डाइल्यूट फॉर्म का नाइट्रिक एसिड है हमारे पास, जिसको हमें कॉन्सेंट्रेट बनाना है, तो हम इसमें डिस्टिलेशन करें। डिस्टिलेशन करने से हमें कितना परसेंट नाइट्रिक एसिड मिला है, ओनली 68%। सेकंड स्टेप में हम क्या करें, जैसे 68% बनता है इसको हम वापस से डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किसकी मदद से हम डिहाइड्रेशन करते हैं, विद हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जब जाके हमें मिलता है 98%, लेकिन अभी 100% नहीं है। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये 98% को कूल और फ्रीज करते हैं, जिससे हमें क्रिस्टल फॉर्म में 100% नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। तो यहाँ पे हम प्रिपेयर भी कर लिया और कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में बना भी लिया। अब हम बढ़ते हैं रिएक्शंस की तरफ। सो द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज कॉपर। So copper is in 2 conditions. So the first condition is dilute form and the second condition is concentrated form, मतलब pure form. तो अब सेकेंड एलिमेंट क्या लेंगे यहाँ पर, सेकेंड एलिमेंट वो लेंगे जो हमने बनाया। आपके हर आंसर में सेकेंड एलिमेंट वही बनेगा जिसका हमने प्रिपरेशन बनाया। प्रिपरेशन क्या पढ़ा है अभी तक हमने, नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन, नाइट्रिक एसिड हमने बना लिया है, तब जाकर हम नाइट्रिक एसिड पुट करेंगे एंड सेकेंड ऑल्सो नाइट्रिक एसिड। अब बारी यहाँ पर आती है मोल्स की। तो मोल्स बहुत सारे बच्चों को याद, मतलब नंबर्स उसके याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक में नंबर्स याद कराऊंगी। सो पहले कॉपर आएगा हमारा यहाँ पर डाइल्यूट फॉर्म में, कॉपर हो गया 3 3 + 1 4 4 2 8, सिंपल। आफ्टर दिस अब यहाँ पर इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉपर जाएगा NO3 के साथ, तो बनेगा हमारा कॉपर NO3 मीन्स नाइट्रेट ट्वाइस फॉर्म। ओके, आफ्टर दिस यहाँ पर भी सेम लगेगा CuNO3 ट्वाइस।
और क्या बनेगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल एंड NO, सेम वाटर मॉलिक्यूल एंड NO। जिंक के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं, जिंक का भी चेक कर लेते हैं एक बार, दो दो एक साथ करेंगे। जिंक, अब सेकंड एलिमेंट क्या लेना है, नाइट्रिक एसिड, जिसका हमने प्रिपरेशन किया है। फर्स्ट वाला हो गया डाइल्यूट एंड द सेकंड वन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पर भी हम लेंगे नाइट्रिक एसिड। अब इसके मोल्स चेक करते हैं, 4 4, यहाँ पर आ गया 10। हमेशा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में यहाँ पर सिंगल रहेगा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं आएगा। डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्टेंट के मतलब जिसका जिंक होता है उसका हम रिएक्टेंट लेंगे 4, लेकिन कॉन्सेंट्रेट में हम कोई नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम सिंगल। अब इसका क्या बनेगा, सेम कॉपर के जैसा बनाया था, सिर्फ कॉपर रिमूव करना है, यहाँ पर ऐड करना है जिंक। जिंक NO3 2, NO3 2, सेम जिंक NO3 2, और क्या बनेगा यहाँ पर, वाटर एंड NO। यहाँ पर क्या बनेगा इसका, वाटर एंड NO, सेम। अभी हम बैलेंसिंग देख लेते हैं इसकी। कॉपर हमने यहाँ पर कितना लिया, 3। कॉपर एक ही बार नज़र आ रहा है, वापस से कहीं और नहीं दिख रहा है हमें, तो पूरे इसके जितने मोल से हम यहाँ पर कॉपर को दे देते हैं। ओके, चेक हो गया। इसके बाद देखिए वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन कितने बार यूज़ है, सिर्फ एक बार। तो रिएक्शन आप बैलेंस करने के लिए पहले सिंगल एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट एक ही बार यूज़ है उसको हम पहले बैलेंस कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली साथ वाले एलिमेंट भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 8, इसको हम बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में बैलेंस करते हैं, 4 2 = 8। ओके, आफ्टर दिस NO का पार्ट हम लास्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि NO डिफरेंट टाइप में बनता है, ओनली फॉर डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेट में NO एक ही बनता है, वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर आपका मॉलिक्यूल है कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में तो एक ही चीज़ बनती है, उसका क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइल्यूट फॉर्म में तो उसके NO अलग अलग टाइप्स के बनते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कॉपर। कॉपर में कितने नंबर से, कुछ नहीं है, सिंगल है, तो इससे भी हम ऐसे ही रखते हैं, कोई नंबर ऐड नहीं करते यहाँ पर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 2, यहाँ पर है 4। अब इसको मल्टीप्लाई के टाइप में हमें बैलेंस करना है, कितना पड़ेगा यहाँ पर, 2 2 = 4, सिंपल। आफ्टर दिस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो है हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्यों बना है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है। ओके, नाइट्रोजन कितने यहाँ पर, 4। चेक कर लेते हैं बैलेंस है क्या नहीं है। 2 1 = 2। ओके, यहाँ पर कितने 1, सो सिर्फ 3 बन रहे हैं, हमें चाहिए 4, तो यहाँ पर हम 2 ऐड करते हैं। 2 1 = 2 + 2 4, बैलेंस। ओके, ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं किया था हमने, फिर भी एक बार, ये ऑलरेडी बैलेंस है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है यहाँ पे। 4 3 = 12, तो फर्स्ट 3 1 = 3, 3 2 = 6। आफ्टर दिस 2 1 = 2, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर कितने 2 2 = 4, सो कितना हो गया यहाँ पर 6 2 14, सॉरी 4 मतलब 12। नेक्स्ट जिंक। जिंक के लिए हम यहाँ पर जिंक कितना था, 4, तो हम डायरेक्ट 4 ऐड करते हैं, क्योंकि सिंगल एक ही बार यूज़ हुआ है। आफ्टर दिस हाइड्रोजन कितना यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, तो मैच करिए, 5 2 = 10। ओके, अब नाइट्रोजन, ये डाइल्यूट फॉर्म का है, तो उसको हम लास्ट में देखते हैं। कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में क्या बनेगा हमारा, डाइल्यूट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइल्यूट में हमेशा डिफरेंट बनता है, कॉन्सेंट्रेट में एक ही बनता है, वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी चेक करते हैं जिंक कितना था यहाँ पर, सिंगल, तो इसे छोड़ देते हैं, सिंगल ही रहने देते हैं। आफ्टर दिस हाइड्रोजन कितना यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने 4, मैच करिए, 2 2 = 4। ओके, आफ्टर दिस जिंक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, जिंक बैलेंस हो गया, अभी बचा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहले नाइट्रोजन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन है 4 1 = 4, यहाँ पर नाइट्रोजन है 2 1 = 2। ओके, और नाइट्रोजन यहाँ पर है 1 मतलब 3, तो यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं। सो 2 1 = 2 + 2 1 = 2, 4, बैलेंस। ऑक्सीजन भी ऑलरेडी यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं, एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। 4 3 = 12, तो यहाँ पर 3 है, 3 2 = 6 6, यहाँ पर हो गया 2 1 = 2, यहाँ पर 2 2 = 4, मीन्स 12, बैलेंस इसमें ऐड करिए, कितना हो गया 12। अभी हम लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, डाइल्यूट फॉर्म। अगर आपका कॉपर होता है डाइल्यूट फॉर्म में तो वो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब ओनली NO। यहाँ पर 2 लगेगा, कहाँ पर, साइड में। इफ़ जिंक वाला डाइल्यूट है तो 2 लगेगा N और O के बीच में। ओके, अगर कॉपर डाइल्यूट फॉर्म है तो ये बनेगा साइड में 2, अगर जिंक है तो ये बनेगा इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसका भी बैलेंस चेक कर लेते हैं। कॉपर था हमारे पास 3 3, हाइड्रोजन कितने 8, 4 2 = बैलेंस। ओके, आफ्टर दिस क्या बच रहा है अभी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है, 8 1 = 8 ओनली, सो 2 1 = 2, 2 3 = 6, आफ्टर दिस 4 1 = 4, कितना गया 10, आफ्टर दिस 2 1 = 2 12, तो ये बैलेंस है। ओके, तो ऑटोमेटिकली अगर आप सिंगल एलिमेंट को आप अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे एलिमेंट्स भी बैलेंस हो जाते हैं। जो एक ही बार यूज़ है, अगर आप उसको अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं तो आपका दूसरा एलिमेंट भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हम चेक करते हैं इसका थ्योरी। थ्योरी बहुत सिंपल होगा, अगर आप एलिमेंट के नाम जानते हैं तो Cu को हम क्या पढ़ते हैं, कॉपर, प्लस आ रहा तो हम पढ़ रहे हैं रिएक्ट विथ, और ये क्या हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड। आर को हम पढ़ते हैं टू फॉर्म, क्या बना यहाँ पर, कॉपर NO3 मतलब नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। वाटर मॉलिक्यूल को हम नहीं पढ़ते, ऑक्सीजन को भी नहीं पढ़ते, वाटर मॉलिक्यूल। अब बारी है इसकी, अब इसका नाम क्या है, तो इसको इसके नाम याद रखने के लिए हम एक सिंपल ट्रिक यूज़ करते हैं। इफ़ इट इज़ NO, इट इज़ कॉल्ड एज अ नाइट्रिक ऑक्साइड।
If it is a N2O, it is called as a nitrous oxide. If it is a NO3 2, it is called as a nitrate oxide. रेट रिक कब आएगा? जब सिंगल होगा दो भी, तो दोनों के बीच में 2 है तो होगा नाइट्रस ऑक्साइड. अगर वो NO3 2 है तो उसको हम पढ़ेंगे नाइट्रेट. अब इसका तो आपको सबको पता है NO2. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2. तो कार्बन हटा के हम क्या करें? नाइट्रोजन ऐड करें, तो वो पड़ेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सिंपल है ये. तो अब इसके नाम आपको अच्छे से याद होंगे. तो अब चेक करते हैं इसका नाम क्या आ रहा है. तो बचा क्या है हमारे पास? प्लस को हम पढ़ लेते हैं. अगर प्रोडक्ट में प्लस आ रहा है तो उसको हम पढ़ रहे हैं एंड, और बचा क्या? NO का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड. आफ्टर दिस कॉन्सेंट्रेट में हम पढ़ रहे हैं कॉपर. प्लस आ रहा है तो रिएक्ट विथ, इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम नाइट्रिक एसिड. आर को पढ़ते हैं हम टू फॉर्म. क्या फॉर्म हो रहा है? कॉपर. यहाँ पर कौन सा पार्ट है? नाइट्रेट वाला पार्ट है, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर नाइट्रेट. वाटर मॉलिक्यूल स्किप. आफ्टर दिस NO2. NO2 को हमने क्या नाम दिया था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. आफ्टर दिस जिंक. अब यहाँ पर हम ट्राई करते हैं. यहाँ पर हो गया जिंक. प्लस को हम पढ़ते हैं रिएक्ट विथ. किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? नाइट्रिक एसिड. उसके बाद आ रहा है आर को हम पढ़ते हैं टू फॉर्म. क्या फॉर्म हो रहा है? जिंक नाइट्रेट. हो गया यहाँ पर जिंक नाइट्रेट. वाटर मॉलिक्यूल स्किप करते हैं. प्लस आ रहा है तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं एंड. यहाँ पर क्या बन रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड. दैट्स ऑल. आफ्टर दिस जिंक कॉन्सेंट्रेट फॉर्म जिंक. प्लस को हम पढ़ रहे हैं रिएक्ट विथ. किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? नाइट्रिक एसिड. क्या फॉर्म हो रहा है? आर आ रहा है तो हम इसे पढ़ रहे हैं टू फॉर्म. क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर? जिंक नाइट्रेट. वाटर मॉलिक्यूल्स के प्लस आ रहा है एंड, उसके हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब बचा है सल्फर एंड फॉस्फोरस. इसको हम साथ कर लेते हैं. बहुत इजी पार्ट है ये. सल्फर कितना है? एसिड. ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये आपका क्वेश्चन रहेगा. आफ्टर दिस अब रिएक्शन कैसे करना है हमें? जो हमने प्रिपेयर किया. क्या प्रिपेयर किया है? नाइट्रिक एसिड. सेम फॉर फॉस्फोरस. क्या प्रिपेयर किया हमने यहाँ पर? फॉस्फोरस. प्रिपरेशन क्या था यहाँ का? नाइट्रिक एसिड. अब इसके मोल्स के बारे में बात करते हैं. इसके मोल्स आपको कैसे याद रखना है, मतलब नंबरिंग. यहाँ पर देखिए जिंक में हमने क्या लिया था? 10. 10 को इंटू कर लीजिए, 20 हो जाएगा. 10 2 20. डबल कर लेते हैं. तो जिंक का हम मैच कर लेते हैं फॉस्फोरस के साथ, तो 10 2 20. अभी सल्फर की बारी. सल्फर की अभी ऑलरेडी जिंक यूज़ हो गया. बच्चा क्या है? कॉपर. तो कॉपर की मैचिंग लेते हैं हम सल्फर के साथ. 4 8 मतलब 48. इसमें से आपको याद करना, एक्स्ट्रा भी याद करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा और भूल जाएंगे. तो यहाँ पर कॉपर का हम लेते हैं 4 8. ओके. आफ्टर दिस सल्फर अगर रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये एक एसिड बनाता है. तो एसिड कौन सा बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला कैसे बनता है? बेस लेते हैं हम HO. कौन सा एसिड बनाना है हमें? सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम कौन सा एलिमेंट लेंगे? सल्फर. प्रॉपर फॉर्मूला आएगा इसका H2SO4 प्लस. और क्या बनना है यहाँ पर? सेम वाटर एंड NO. यहाँ पर भी सेम आएगा. फॉस्फोरस एसिड बनाना है तो कौन सा एसिड बनेगा? फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HO इन मिडिल फॉस्फोरस. और क्या बनेगा यहाँ पर? वाटर मॉलिक्यूल एंड NO. सेम. ओके. यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेट है, क्योंकि हमें NO चेक करना है. तो ये है हमारा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म. तो कॉन्सेंट्रेट के लिए क्या जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. यहाँ पर भी सेम, ये भी कॉन्सेंट्रेट है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके. यहाँ पर देखिए सल्फर कितना था? 8. सल्फर एक ही बार यूज़ हुआ है और कहीं नहीं है, तो सेम यहाँ पर टोटल 8 ले लेते हैं. आफ्टर दिस हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार यूज़ है तो उसको लास्ट में चेक करते हैं. नाइट्रोजन यहाँ पर सिंगल है. नाइट्रोजन कितना था? 48. तो डायरेक्ट 48 हम ले लेते हैं. अभी फॉस्फोरस की बारी है. फॉस्फोरस में फॉस्फोरस कितना है? 4. सिंगल यूज़ हुआ है 4. आफ्टर दिस यहाँ पर हाइड्रोजन डबल यूज़ हुआ है, बचा है नाइट्रोजन विच इज सिंगलली यूज. तो नाइट्रोजन कितने यहाँ पर? 20. सो हम यहाँ पर पूरे टोटल 20 ले लेते हैं. अब बचा है हमारे पास हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज 48. सो यहाँ पर चेक करते हैं. 8 2 16. 16 माइनस 48 विल बी 32. यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इसे मैच करते हैं 32 से. मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा तो ये होगा 16 2 32. ओके. यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है. आफ्टर दिस फॉस्फोरस का चेक करते हैं. फॉस्फोरस तो बैलेंस हो गया, बचा गया हाइड्रोजन बैलेंस करना बाकी है. तो यहाँ पर 20. तो ओके. यहाँ पर फॉर्मूला में प्रॉपर नहीं लिखा है. फॉस्फोरिक एसिड का प्रॉपर फॉर्मूला होता है He3PO4. अभी चेक करते हैं. 4 3 12. सो 12 माइनस 20 हाउ मच? 8. सो अब मैच करिए 4 2 8. ये हो गया हमारा रिएक्शन विद बैलेंस. अभी चेक करते हैं हम थ्योरी. थ्योरी में हम लिखेंगे सल्फर. उसके बाद आ रहा है प्लस, मतलब रिएक्ट विथ. किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सेम नाइट्रिक एसिड. अगर आप एक रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरे आपको ईजी होगा. अब आ रहा है RO, तो हम लिखेंगे इसको टू फॉर्म. क्या बना रहे हैं यहाँ पर? सल्फ्यूरिक एसिड. वाटर स्किप करना है. सल्फ्यूरिक एसिड वाटर स्किप करना है एंड S प्लस को हम पढ़ेंगे एंड सल्फ्यूरिक
प्लस को हम पढ़ेंगे एंड, और बचा है हमारे पास NO2 विच इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फॉस्फोरस प्लस आ रहा है तो हम पढ़ रहे हैं रिएक्ट विथ आफ्टर दिस नाइट्रिक एसिड। आर को पढ़ रहे हैं टू फॉर्म, क्या फॉर्म हो रहा है, फॉस्फेरिक एसिड। वाटर स्किप करना है और बचा क्या है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो ये था हमारा ऑस्वाल्ड प्रोसेस। After this we have Haber process which is also called as the preparation of ammonia. So the first line is ammonia can be manufactured by Haber process. Ammonia कौन से प्रोसेस से बनता है, Haber प्रोसेस से। तो फर्स्ट इसका हम अमोनिया का रिएक्शन लिखते हैं विच इज़ वेरी सिंपल। सो अमोनिया बनाने के लिए हम लेते हैं डाई नाइट्रोजन प्लस डाई हाइड्रोजन, और यहाँ पर डबल आर मतलब उसको हम पढ़ते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन, डबल आर को हम पढ़ते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। क्या बन रहा है यहाँ पर अमोनिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, NH3। अब यहाँ पर मोल चेक करते हैं, नाइट्रोजन मतलब डाई नाइट्रोजन हमारा सिंगल रहेगा, डाई हाइड्रोजन को हम लेंगे 3 मोल्स। अभी हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 3 2 6, तो 3 2 6 रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं एंथैल्पी। यहाँ पर एनर्जी कितनी लगी है अमोनिया बनाने के लिए, विच इज डेल्टा HF इक्वल टू -48.1 किलो जूल्स पर मोल। अब यहाँ पर माइनस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि माइनस क्यों लिखते हैं और माइनस का मतलब क्या होता है। माइनस को हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब जो रिएक्शन हुआ है विद हेल्प ऑफ हीट, मतलब हॉट कंडीशन में हुआ है। अगर इफ़ यहाँ पर प्लस आता है तो वो होता है एंडोथर्मिक विच इज़ रिएक्शन हुआ है कोल्ड टेम्परेचर, मतलब ठंडे मतलब कोल्ड टेम्परेचर मतलब रिएक्शन एकदम लो टेम्परेचर में हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। उसके बाद द एबव रिएक्शन, जो रिएक्शन है एबव रिएक्शन क्या रिवर्सेबल, मतलब जो डबल एरो वाला है वो रिवर्सेबल रिएक्शन है। और ये क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास आ गया है लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में प्रोडक्ट। इफ़ रिएक्टेंट का नंबर बड़ा होता है तो वो हो जाता है फॉरवर्ड, अगर प्रोडक्ट का नंबर बड़ा होता है वो हो जाता है बैकवर्ड। इसीलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं कैसे नंबर बढ़ा हुआ, मोलारिटी जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, 3 प्लस कुछ नहीं तो 1, 3 प्लस 1 मतलब रिएक्टेंट हो गया 4, यहाँ पर कितना ओनली 2, तो प्रोडक्ट हो गया यहाँ पर 2, तो नंबर किसका बढ़ा है यहाँ पर रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट बड़ा होना मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होना, रिएक्टेंट बढ़ा तो ये हो गया फॉरवर्ड। इफ़ प्रोडक्ट होता हमारा 5 तो ये हो जाता है बैकवर्ड, लेकिन अमोनिया में रिएक्टेंट बढ़ा है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स मतलब मोलारिटी ज़्यादा है, इसी वजह से ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक हमने अभी पढ़ा था कि ये माइनस है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आफ्टर दिस यहाँ पर रिएक्शन में मोल्स कितने लगे वो हम पढ़ रहे हैं। तो N2 कितना था डाइनाइट्रोजन 1, तो 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल्स ऑफ H2 कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया NH3, दैट्स ऑल। अभी इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू ली चार्टर प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। इसका भी आपको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ली चार्टर प्रिंसिपल कैसे बनता है, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं पूरा। तो कैटलिस्ट में हम क्या लेते हैं आर के ऊपर बेसिकली, तो सबसे पहले हम कैटलिस्ट क्या ले रहे हैं आयरन इन अ पाउडर फॉर्म एंड MM विच इज कॉल्ड एज मोलिब्डियम, एंड यहाँ पर टेम्परेचर लग रहा है यहाँ पर 725 टू 775 केल्विन और बचा हमारा प्रेशर कितना लग रहा है 200 टू 300 एटमॉस्फेयर। तो यही चीज़ हम ली चार्टर अकॉर्डिंग टू ली चार्टर प्रिंसिपल ये हेडिंग बनाते हैं, उसमें लिखते हैं टेम्परेचर यूज कितना है 725 टू 775 केल्विन, प्रेशर 200 टू 300 एटमॉस्फेयर। कैटलिस्ट कितना क्या यूज़ हुआ है यहाँ पर आयरन एज अ पाउडर फॉर्म एंड प्रोमोटर विच इज मोलिब्डियम। उसके बाद आ रहा है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हमारे पास है 3 मॉलिक्यूल्स विच इज जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर क्लोराइड। इसको हम साथ ही लिख लेते हैं जिंक सल्फेट। इसमें क्या ऐड करेंगे हम जो हमने बनाया प्रिपरेशन ऑफ क्या बनाया अमोनिया, लेकिन यहाँ पर हम जिंक सल्फेट में अमोनिया का डेरिवेशन लेते हैं, मतलब अमोनिया के साथ एक कुछ और एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो अमोनिया के साथ हम एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होगा। सेकंड कॉपर सल्फेट में हम सेकंड क्या लेंगे इसके साथ क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर हम प्रॉपर अमोनिया ऐड करेंगे। नेक्स्ट सिल्वर क्लोराइड में हम सेकंड एलिमेंट कौन सा लेंगे प्रॉपर अमोनिया। अब बात है यहाँ पर मोल्स की, तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्टेंट मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट में यूज़ हुआ है उसको हम सिंगल ही रखेंगे, सेकंड रिएक्टेंट को हम नंबरिंग देंगे मतलब मोल्स देंगे। तो स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट एंड सेकंड जिंक और सिल्वर में हम लगाएंगे 2 मोल्स, कॉपर के लिए हम लगेंगे 4 मोल्स। अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन में देखिए जिंक जाएगा OH के साथ, सो जिंक बन गया है OH के साथ। यहाँ पर हम OH को ब्रैकेट में लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिंक है सिंगल लेकिन O और H कितना है 2 मोल्स में, इसीलिए हम O और H को सेपरेटली 2 मोल्स में बैलेंस कर रहे हैं। अब बचा क्या है एमोनिया एंड सल्फर, तो यहाँ पर एमोनिया को भी हम ब्रैकेट में ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पर देखिए एमोनिया कितना है 2 मोल्स है लेकिन सल्फर सिर्फ सिंगल मोल है, इसलिए हम इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, प्लस को बैलेंस कर लेते हैं ट्वाइस एंड सल्फर को हम साइड में लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा जिंक सल्फेट का रिएक्शन। आफ्टर दिस कॉपर, ये तो बहुत ईजी है। कॉपर और सल्फर को हम अलग अलग कर लेते हैं, बीच में डालते हैं ब्रैकेट में आएगा हमारा एमोनिया। अब ये जो नंबर था साइड में मोल्स वो कन्वर्ट हो जाएगा नीचे 4 में, साइड में था ये नीचे आ गया। ओके आफ्टर दिस सिल्वर Ag एंड Cl अलग अलग हो गया, बीच में आ गया ब्रैकेट में लेंगे हम NH3 एमोनिया, ये जो 2 था ये आ गया नीचे। अब बारी आती है थ्योरी की। थ्योरी बहुत इजी है, इसका नाम क्या पढ़ेंगे हम जिंक सल्फेट, प्लस को हम पढ़ेंगे रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड।
आर को हम पढ़ते हैं टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड एंड प्लस आ रहा है तो हम पढ़ रहे हैं एंड एमोनियम सल्फेट। सेकेंड रिएक्शन कॉपर सल्फेट प्लस आ रहा है तो हम पढ़ रहे हैं रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, एमोनिया। आर को हम पढ़ते हैं टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, क्यूप्रा एमोनियम सल्फेट, क्यूप्रा एमोनियम सल्फेट। द लास्ट पार्ट AgCl, तो सिल्वर क्लोराइड प्लस आ रहा है तो हम पढ़ रहे हैं रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, एमोनिया। आर आ रहा तो पढ़ रहे हैं टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहा है, सिल्वर एमोनियम क्लोराइड, सो सिल्वर एमोनियम क्लोराइड, दैट्स ऑल, दिस इज योर हेबर प्रोसेस रिएक्शन। नेक्स्ट आंसर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन बाय लेबोरेटरी मेथड। सो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन करना है आपको लेबोरेटरी मेथड एंड द सेकंड वन डेकेन मेथड। डेकेन मेथड ये आपको पूछेगा लेबोरेटरी मेथड, विद दिस सम रिएक्शंस, इस एलिमेंट्स के साथ हम आपको रिएक्शंस करना है क्लोरीन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन मतलब क्लोरीन बना लेते हैं। अब इसके फॉर्मूलेस देखते हैं रिएक्शन। फर्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड मैंगनस ऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड का मोल कितना लगेगा, 4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो 4, मैंगनस ऑक्साइड सिंगल रहेगा, इसमें कोई मोल नहीं लग रहा। अब यहाँ पर हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सो Mn रिएक्ट करता है Cl के साथ, तो ये हो गया MnCl। नाउ Mn इज सिंगल वन ओनली, क्लोरीन कितना है यहाँ पर 4, 1 ज़ा 4, तो ये 4 में से हम सिर्फ हाफ यूज़ करते हैं मतलब 2 एंड लेफ्ट ओवर 2 विल बी बैलेंस। यहाँ पर क्लोरीन फॉर्म हो चुका है एंड लेफ्ट ओवर भी देख लेते हैं हम और मॉलिक्यूल्स। अभी यहाँ पर Cl यहाँ पर टोटली यूज हो चुका है, बैलेंस है। अभी ये Na जाता है H2SO4 के पास में, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रिपेयर करता है NaHSO4। हियर हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4 8, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ हाफ यूज़ करेंगे एंड मोल विल बी सेम 4, तो 4 1 ज़ा 4 मतलब हाफ यूज़ हुए। नाइट्रोजन सॉरी सोडियम कितना था यहाँ पर 4 बैलेंस, सल्फर कितना है 4, 4 1 ज़ा 4 बैलेंस, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4 4 ज़ा 16 मीन्स 4 4 ज़ा 16 बैलेंस। आफ्टर दिस यहाँ पर देखिए अभी बचा क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना यूज़ किया था हमने, हाइड्रोजन टोटल था 8, जिसमें से हमने यूज़ किया 4, तो लेफ्ट ओवर हाइड्रोजन कितने हैं 4 लेफ्ट है, और ऑक्सीजन कितने 2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस अभी बचे हुए हैं, तो ऑक्सीजन कितने 2, अभी हाइड्रोजन को हम 2 2 ज़ा 4, तो ये बन गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल। ओके नेक्स्ट डेकेन मेथड। डेकेन मेथड के लिए हम लेंगे HCl एंड ऑक्सीजन, दैट्स ऑल। HCl हम ले रहे हैं 4। अभी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हमें डेकेन मेथड से बनाना क्या है, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन बनाना तो पहले हम क्लोरीन को सेपरेट कर लेते हैं, प्लस अभी बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो उसका बनता है वाटर। ओके वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर हम बैलेंस चेक करते हैं। क्लोरीन पूरा एक ही जगह मतलब सिंगल ही यूज़ हो रहा है, क्लोरीन कितना है 4, तो हम डायरेक्ट 4 नहीं दे सकते क्योंकि ये डाई आइटम है, मतलब जिसके नीचे 2 लगता है। अगर सिंगल है तो डाई आइटम तो नंबर देना पड़ता है, सो 2 2 ज़ा 4 ऐसे हम बैलेंस करते हैं। आफ्टर दिस हाइड्रोजन इज 4, सो 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन इज 2, 2 1 ज़ा 2 बैलेंस। इसका हम थ्योरी देख लेते हैं। ये आपको LA में पूछ सकता है और VSC में पूछ सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पर अलग लिख रहे हैं हम थ्योरी, रिएक्शन से मैच नहीं करें। हाइड्रोजन क्लोराइड ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम नहीं पढ़ते, अगर वाटर मॉलिक्यूल आता है तो हम पढ़ते हैं हाइड्रोलाइसिस। ओके गेट हाइड्रोलाइसिस ऐसा पढ़ते हैं। अगर ऑक्सीजन आया तो क्या पढ़ते हैं, गेट ऑक्सीडाइज पढ़ते हैं हम, ऑक्सीडाइज। यहाँ पर हमने कैटलिस्ट लिया है वो है कॉपर क्लोराइड, और यहाँ पर कुछ टेम्परेचर यूज़ है वो है 723 केल्विन, तो इसको भी मेंशन कर लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गेट ऑक्सीडाइज्ड in the presence of copper chloride at 723 Kelvin to form, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, क्लोरीन, दैट्स ऑल। अभी हमने 2 मेथड देख लिए हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन के, वन इज लेबोरेटरी मेथड एंड सेकंड वन इज डेकेन मेथड। ये आपका VSC के में भी आ सकता है एंड LA के ऑल्सो। सो द नेक्स्ट पार्ट रिएक्शंस। रिएक्शंस में बहुत है, इसको हम ईजी वे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम पढ़ते हैं स्लेक्ड लाइम। रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन में हम पहले लिखेंगे स्लेक्ड लाइम प्लस, अब रिएक्शन किसके साथ करना है, क्लोरीन, सो स्टार्ट करते हैं क्लोरीन। हियर कैल्शियम पहले ऑक्सीजन के साथ मिलता है, वापस से क्लोरीन के साथ, सो कैल्शियम ऑक्सीजन एंड क्लोरीन प्लस अभी लेफ्ट ओवर बचा गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना था 2, ऑक्सीजन था 2, ऑलरेडी यहाँ पर हमने 1 यूज़ किया, ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल, सिंपल। अब इसका थ्योरी लिखते हैं। इसको हमने पढ़ा था स्लेक्ड लाइम, सो स्लेक्ड लाइम
रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म, क्या फॉर्म है, ये होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, दैट्स ऑल। ये भी आपका कभी कभी VSC में पूछ सकता है। आफ्टर दिस आयरन का हम रिएक्शन लिखते हैं Fe, 2 मोल्स ऑफ आयरन प्लस 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो उसको हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, FeCl। आयरन कितना था यहाँ पर 2, फेरस कितना है 2, एंड क्लोरीन कितना है 3 2 6, मतलब 2 3 6, दैट्स ऑल। इसका थ्योरी लिखते हैं, आयरन रिएक्ट विथ क्लोरीन, आर को पढ़ते हैं हम टू फॉर्म, क्या फॉर्म हो यहाँ पर, फेरस क्लोराइड, दैट्स ऑल। आफ्टर दिस एसिडिफाइड FeSO4, सो यहाँ पर हम लिखते हैं FeSO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्लोरीन। यहाँ पर हमने FeSO4 लिया 2 मोल्स, सो Fe कितना है यहाँ पर 2 1 2 ओनली 2, सो यहाँ पर सिंगल अलग से लिखते हैं Fe2 एंड SO2 कितना है, ये 2 भी मिलाकर हमारे पास हो रहा है डबल, सो हम यहाँ पर SO4 पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर है 2, यहाँ पर एक और है 3, सो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, कितना यहाँ पर 2 + 1 3, प्लस अभी बचा क्या हमारे पास, ये कम्प्लीटली यूज हो चुका है, अभी बचा हमारे पास क्लोरीन एंड हाइड्रोजन ऑल्सो, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2 एंड क्लोरीन ऑल्सो 2, सो ये बन गया हमारा H एंड Cl। हाउ मेनी 2 2, सेम नंबर है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2HCl। आफ्टर दिस थ्योरी, FeSO4 called as a ferrous sulfate plus means react with sulfuric acid and chlorine to form ferric sulfate and hydrochloric acid. Next reaction, Na2S2O3 react with Cl2 and water molecule. Na सेम कॉपी करते हैं, Na2 S कितना है 2, सिर्फ इनसे हम सिंगल लेते हैं, O कितना है 3, यहाँ पर एक और है ऑक्सीजन तो हम टोटल 4 ले लेते हैं, ये हो गया हमारा। अभी बचा क्या हमारे पास, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 था प्लस 1 कर लिया हम लोग, यहाँ पर 4, मतलब टोटल ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड सल्फर वॉज 2, यहाँ पर हमने एक यूज़ किया है, लेफ्ट ओवर 1 विल बी लिबरेट, मतलब ये गैस के फॉर्म में उड़ जाता है। आफ्टर दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज लेफ्ट ओवर विच इज 2 and 2, मतलब सेम नंबर है, सो 2 मोल्स ऑफ HCl, दैट्स ऑल। Moist chlorine means chlorine with water called as a moist chlorine react with Na2S2O3 to form Na2SO4 and HCl, that's all. After this sodium hydroxide, so sodium hydroxide हमारे पास दो कंडीशन में, फर्स्ट है हॉट कॉन्सेंट्रेट एंड सेकंड इज कोल्ड डाइल्यूट, सो दोनों को हम लिखते हैं एक साथ, NaOH with chlorine and second NaOH with chlorine. If it is hot and concentrate form, we are adding 6 का हाफ होता है 3, here डाइल्यूट के लिए हम ले रहे हैं 2 का हाफ होता है 1, मीन्स सिंगल। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म, कॉन्सेंट्रेट में ज़्यादा मोल्स लगते हैं एंड डाइल्यूट में कम लगते हैं। कॉन्सेंट्रेट में हम लाए 6 का हाफ हो गया 3, Na react with Cl and second time same, Na react with Cl and also oxygen, how many oxygens 3 प्लस अभी लेफ्ट ओवर जो बचता है उसको हम लास्ट में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर था 6, यहाँ पर ले रहे हैं हम 5, सो 5 यहाँ पर है हमारे पास 3 2 6, तो 5 Na and 5 Cl is used. After this how many oxygens are there, 6 1 6 मतलब 3 and how many hydrogens are there, 6 1 6, so hydrogens is 6 and oxygen is 3 which is half, so here we are taking H2O, how many oxygens 3 3 1 3 3 2 6, balanced. ओके एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, सोडियम हमारे पास था 6, सोडियम वॉज 6, 5 + 1 6 बैलेंस। आफ्टर दिस क्लोरीन वॉज 3 2 6 मीन्स 6, 5 1 5 + 1 balance 6. After this oxygens will be 6 1 6, here 3 1 3 and plus 3 6, and lastly hydrogen was 6 6 1 6, so here 3 2 6 balance. Okay, after this
वी आर गोइंग टू डाइल्यूट फॉर्म। डाइल्यूट में हमारे पास बनता है एक NaOCl एंड सेकेंड पार्ट इज Na विथ Cl। सो दो बनते हैं हमारे पास, एक बनता है NaOCl एंड NaCl। सो ये थे दो और हमने दो यूज़ कर लिया है, प्लस अभी क्लोरीन चेक करते हैं। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर 2। सो हियर 1 एंड हियर 1 एंड लेफ्ट ओवर ओनली 1 ऑक्सीजन। हियर 2 ऑक्सीजन आर देयर, सो एक अभी बचा हुआ है। एंड हाइड्रोजन विच इज़ नॉट यूज्ड, हाइड्रोजन वॉज 2, सो सिंपली इट इज़ अ वाटर मॉलिक्यूल, ईजी। आफ्टर दिस थ्योरी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड react with chlorine to form sodium chloride and sodium chlorus, and water is skipped. After this, sodium hydroxide react with chlorine to form simply NaOCl and NaCl, that's all. After this we have ammonia with different conditions. So ammonia का भी easy है ये, ammonia with chlorine and same ammonia with chlorine. If it is asking excess ammonia, मतलब ammonia ज़्यादा है तो हम ammonia का नंबरिंग ज़्यादा कर देंगे. If it is asking excess chlorine, so हम क्लोरीन की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे, मतलब मोल्स. सो एक्सेस एमोनिया के लिए हम लेंगे 8 मोल्स, 8 हाफ 4, बट वी आर टेकिंग हियर 3. इफ़ एक्सेस क्लोरीन इज देयर, सेम कॉपी करना है हमें, लेकिन यहाँ पर 8 मोल्स हमने लेना है, सिंगल मोल लेना है, और क्लोरीन हो गया 3. सो हियर NH3 कन्वर्ट हो रहा है NH4 में और सेम क्लोरीन ऐड हो रहा है, प्लस अब ये हो गया हमारा एमोनियम क्लोराइड. ओके, सो हाउ मेनी अमोनिया क्लोरीन इज देयर, 3 to the 6. सो हियर वी आर राइटिंग 6, 6 1 6 and 6 4 are 24, 8 3 are 24. So here chlorine and hydrogen is balanced. Now how many nitrogens are there? 8. So here we used 6, left over 2, so N2. That's all. After this excess chlorine, so excess chlorine के हम लेंगे, if क्लोरीन के पास सिंगल मोल है तो वो सिर्फ नाइट्रोजन और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन बनेगा, विच इज़ NCl3. हियर क्लोरीन कितना यहाँ पर 6 है, तो हम यहाँ पर सिर्फ हाफ यूज़ कर रहे हैं एंड हाफ जा रहा है हाइड्रोजन के साथ. तो हाइड्रोजन इज 3 एंड क्लोरीन ऑल्सो 3, सो 3HCl. नाउ थ्योरी, ammonia react with chlorine to form ammonium chloride and nitrogen. Ammonia react with chlorine to form nitrogen trichloride and hydrochloric acid. After this iodine, so here we are taking iodine I2, iodine. Here we are taking iodine I2 plus 6 moles of water and 6 minus 1, 5 mole of chlorine. If iodine is going with water, form iodic acid. So acid formula is hydrogen and oxygen, and the middle part will be iodine. The proper formula of iodine is HiO3 plus HCl. So how many iodines are there in the reactant? 2. So simply we are writing here 2. Okay, after this 2 iodines balance. How many hydrogens are there? 6 to the 12. Already 2 hydrogens are used, so 12 minus 2 will be 10. So 10 hydrogens, and chlorine how many? 5 to the 10, balanced. Now theory, chlorine with water called as a moist chlorine. Moist chlorine react with iodine to form iodic acid and hydrogen chloride, or else you can say hydrochloric acid. After this H2S, which is the last part, H2S react with Cl2. Simply H and Cl combining to HCl, means hydrogen is 2 and chlorine also 2 to HCl, plus leftover sulfur which will be liberated. Now the theory will be H2S react with Cl to form HCl and
sulfur liberated. So this is our chlorine, which is a very lengthy and somewhat difficult to study, but it is a very important answer. Sometimes it will ask a singly. So इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए. थोड़ा लेंथी आंसर, लेकिन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. कई बार क्लोरीन पूछा गया है एज अ सिंगल आंसर. And the last answer is contact process, which is also called as a preparation of sulfuric acid. So sulfuric acid is manufactured by which process? Contact process, which involve 3 steps. Step number 1, sulfide ore in the presence of air generate SO2. So here we are writing reaction S plus O2, sulfur plus atmospheric air, which is also called as a oxygen, forming SO2. Simple. Now ये SO2 को हम फिर से रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं SO2. सो कन्वर्शन ऑफ SO2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें? SO3 में, विद हेल्प ऑफ O2 and one catalyst, which is vanadium pentoxide. So SO2 react with O2, reversible reaction. Catalyst we are taking B2O5. So here we are getting SO3. Now SO2 will be twice, मतलब 2 moles में यहाँ पर. तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं 2s में, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा. Now oxygen is 2, 2 2s are 4 plus 2 6. So 2 3s are 6, balance. After this we have last step. यहाँ पर हमने यूज़ किया था एटमॉस्फेरिक गैस, जिसकी तरफ से हमें मिला है सल्फर ट्राईऑक्साइड. वापस से हम रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं. सल्फर ट्राईऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड. जब सल्फर ट्राईऑक्साइड को हम रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें मिलता है ओलियम. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओलियम? H2S2O7. नाउ H2S2O7 वी आर टेकिंग अगेन एंड रिएक्टिंग विद वाटर, मीन्स हाइड्रोलाइज हो रहा है यहाँ पर. सो फाइनली वी आर गेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड, विच विल बी 2 moles. अब यहाँ पर बैलेंस चेक कर लेते हैं. बैलेंसिंग 2 2s are 4, 2 plus 2 4, 2 1s are 2, sulfur 2, oxygen 2 4s are 8, 7 plus 1 8, balance. So this is the reaction of preparation of sulfuric acid. So P block elements के LQs यहाँ पर कंप्लीट होते हैं. इस चैप्टर में मोस्टली ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस है. सो अगर आपको ये चैप्टर इजी दिख रहा है, क्योंकि ये चैप्टर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है. सो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं LQ, सो आपको रिएक्शंस के लिए काफ़ी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आप जितना से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा भी याद होगा. अगर आप रिएक्शंस को रीड आउट करें, ओरली याद करें, तो ये सिर्फ बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर आप ओरली पढ़ेंगे इसे तो आपको डेफिनेटली ये रिएक्शंस याद नहीं होंगे. अगर आपको ये रिएक्शंस याद करना है तो आपको कई बार इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके, थैंक यू.